आज हम भारतवर्ष के सुदूर देहाती गांव इलाकों में रहने वाले आदिवासी मुल्क और वन क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों, उन व्यक्तियों के, उनके बाल बच्चों के बारे में आज हम कुछ पंक्तियां आपके बारे में सुनाना चाहेंगे। जैसे कि जंगलों में रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनका तो अभिभावक माता और पिता तो होते ही हैं, उनके ऊपर पठन पाठन का कोई बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं रहता है। वो तो जंगलों में घूमते हैं, वो तो अपने बकरे बकरिया छोटे छोटे पशुओं को जो चराने का काम करते हैं, वो जंगलों में जाते हैं, चराते हैं, कंदमूल खाते हैं, उनका वही जीविका का साधन होता है। लेकिन जब उस परिवेश में बेटियां जब बड़ी होती है तो अपने पिता से क्या आस रखती है, इसको निर्मला पुतुल जी ने अपने शब्दों में जो संजोया है, वो हमारे द्वारा हम आपको उस पंक्तियों की कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगा। उन लोगों का जिसमें दर्द दिखता है, एक बेटी को अपने पिता से क्या आस रहता है। जैसे कि बाबा मुझे उतना दूर मत बेहाना जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़ेगी। मत बेहाना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो। जंगल, नदी, पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कराना मेरा लगन। यहाँ तो कतई नहीं जहाँ की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियां, बड़ी बड़ी दुकानें। उस घर मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिसमें बड़ा सा खुला आंगन ना हो, मुर्गे की बांग पर खेती नहीं हो, जहां सुबह और शाम पिछवाड़े से जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज न दिखे। मत चुनाना ऐसा घर, उस घर से मत जुड़ाना मेरा रिश्ता जिसमें बड़ा सा खुला आंगन न हो, मुर्गे की बांग पर होती नहीं हो, जहां सुबह पहाड़ी पर डूबता सूरज न दिखे। मत चुनना ऐसा वर जो पुचई और हाड़ियों में डूबा रहता हो, अक्सर काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में। ऐसा वर मत चुनना मेरे खातिर। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी, अच्छा खराब होने पर। जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल, असम या कश्मीर। ऐसा वर नहीं चाहिए हमें। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाए, जिन हाथों ने नहीं दिया नहीं कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया, और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो। हाथ से हाथ उसके हाथ मत दे आना कभी मेरा हाथ। बेहाना हो तो वहां बेहाना जहां सुबह जाकर शाम तक लौट सके पैदल। मैं जो कभी दुख में रोऊं इस घाट, तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुबह आ सको मेरा करुणा बिलाप। महुआ की लट अवर खजूर गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी, उधर से आते जाते किसी के हाथ। भेज सकूं कद्दू, कोहड़ा, खेसरा, बरबटी, समय समय पर गोगो के लिए भी। देखिए, इस बीच में ही दो लाइनें आपको कहना चाहूंगा। जिसका बचपना प्रकृति की गोद में होना, वो डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पदों का आस नहीं रखते, वो तो चाहते हैं खुशहाली। यही निर्मला पुतुल जी ने अपने शब्दों में उन दूर देहात सुदूर गांव की लड़कियों का क्या आस होता है अपने पिता से, कि उसका घर माता और पिता से जो लगाव और स्नेह है वो भी रहे। तो क्या कहती है अगली लाइन में निर्मला पुतुल जी? मेला हाट बाजार आते जाते मिल सके कोई अपना, जो बता सके घर गांव का हाल चाल। चितकबरी गैया के बियाने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरने की ऐसी जगह
गुजरते, ऐसी जगह मुझे ब्याहना, उस देश में ब्याहना जहां ईश्वर कम आदमी ज्यादा रहते हो, बकरी और शेर एक घाट पानी पीते हो, वहीं ब्याहना मुझे। उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़े और पंडुक पंछी की तरह रहे हरदम साथ। घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक चुनना और ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदल बजाने में हो पारंगत। बसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जूड़े के खातिर पलाश के फूल, जिससे खाया ना नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे। यही सब दिया निर्मला पुतुल जी की है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथी और सहयोगी सागर जी क्या कहेंगे। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा से निर्मला पुतुल जी की जो कविता है और इस समय जो मौसम है आपने बहुत ही अच्छा से आपने बताया। और ऐसा सुनने पर लगा, प्रतीत हुआ कि जैसे हम गांव में हैं, और बहुत ही आपने बेहतरीन बताया। और आप जिस तरीके से व्याख्या किए, जिस तरह से कविता की लाइनें पढ़ी, काबिल तारीफ है। और आप इसी तरीके से खबरों और कविताओं के लिए अभिषेक जी के साथ जुड़े रहिए द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। और आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो द यूथ वॉइस 24 फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। और तमाम बिहार विधानसभा के चुनाव हो या देश विदेश के खबरों के लिए देखते रहिए द यूथ वॉइस 24। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।